चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। कल आप लोगों का क्लास नहीं चल पाया था बारिश की वजह से, आज है, ठीक है, आज जो है एक्स्ट्रा क्लास है आप लोगों का, ठीक। लिखिए, देखिए कार्टेशियन बता दिया, पोलर हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अप्रोच कर रहे हैं। लिखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग स्ट्रेट लाइन। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिखिए और अ पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में और अ पॉइंट, और अ पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी निकालने चल रहे हैं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एंगुलर होगा तो एंगल का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर होगा तो लीनियर मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है, इस कर्व पे पहले हमारा पार्टिकल P पे था जिसके कोऑर्डिनेट है r कॉमा थीटा। रेफरेंस के तौर पे ये पॉइंट O होगा, इससे इसको मिलाएंगे, ये पॉइंट P कहलाएगा, r कॉमा थीटा, ये r ये थीटा। नेबरिंग पॉइंट Q लेंगे, r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, इसको इससे मिला दिया तो ये डिस्टेंस r प्लस डेल r होगी और ये एंगल डेल थीटा होगा, ठीक है। तब देखिए, लिखिए इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल at time t is, if the position of particle at time t is कैपिटल P ब्रैकेट में r कॉमा थीटा, कैपिटल P ब्रैकेट में r कॉमा थीटा, एंड एट टाइम t प्लस डेल टी, एंड एट टाइम t प्लस डेल टी, कॉमा इट्स पोजीशन इज q ब्रैकेट में r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, q ब्रैकेट में r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा। नीचे से लिखिए देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन OP, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन OP, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन OP, ब्रैकेट में लिखिए और पॉइंट P, और पॉइंट P, ब्रैकेट बंद, एट टाइम T, एट टाइम T, नीचे से लिखिए इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंड्स टू 0, चेंज इन एंगल इन टाइम डेल T अपॉन डेल T इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंड्स टू 0, चेंज इन एंगल का मतलब फाइनल एंगल है थीटा प्लस डेल थीटा माइनस इनिशियल एंगल है थीटा अपॉन डेल T इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंड्स टू 0, डेल थीटा बाई डेल T इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट। यही आपका एंगुलर वेलोसिटी है। लिख लीजिए, डायग्राम बनाइए।
बस आज पढ़ाने के बाद 2 दिन का ये चैप्टर और रह जाएगा, कल परसों 9th को ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। हो गया भाई। नेक्स्ट डालिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लगा लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड angular velocity, relation between linear velocity and angular velocity, relation between linear velocity and angular velocity। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। लीनियर वेलोसिटी के बारे में अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि लीनियर वेलोसिटी होता है dx/dt और एंगुलर वेलोसिटी आपका होता है d(θ/dt)। मान ले रही है हमारा कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये एक्सेस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से जब हम पॉइंट P को मैच करेंगे तो मान ले रहे इसका कोऑर्डिनेट है r, और नेबरिंग पॉइंट Q को करेंगे तो r + del r, θ + del θ, दिस इज द नेबरिंग पॉइंट। ये आपका r हो जाएगा एंड दिस इज r + del r, ये आपका θ हो जाएगा और ये एंगल आपका del θ। अब क्या करते हैं, इसके पॉइंट P पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया टेंजेंट। इससे इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज P, और ये परपेंडिकुलर हमारा एंगल 90 डिग्री, इसको हम m मान लेते हैं। तब आपसे कहा जाता है कि शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं P = r sin phi, जहाँ ये एंगल हमारा phi होता है। अगर इसमें हम लोग sin phi निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, P = r sin phi, दिस एंड r dθ/ds = sin phi। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा था, r dθ/ds = sin phi। पहले का मतलब कर्व ट्रेसिंग में आपने पढ़ा था। तब कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी निकालने चल रहे हैं तो मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा डॉट इज इक्वल टू dθ/dt इज इक्वल टू dθ/ds इंटू ds/dt इज इक्वल टू dθ/ds की वैल्यू sin phi अपॉन r और ds/dt की वैल्यू वही v, मतलब लीनियर वेलोसिटी, ये आपका थीटा डॉट है। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा डॉट इज इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो p/r अपॉन r इंटू v। दिस इम्प्लाइज दैट एक सेकेंड, हेलो, हाँ पापा जी, हेलो मिलेगा थीटा डॉट इज इक्वल टू pv अपॉन r²। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए इसमें इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डायग्राम बनाइए।
लिखिए इफ़ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज़, इफ़ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज़ कैपिटल P ब्रैकेट में r कॉमा थीटा and at time t plus del t and at time t plus del t its position is q ब्रैकेट में r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, नीचे से लिखिए then since we know that यहाँ से उतारिए, पूरा डायग्राम बनाइए। चलिए अब इसके क्वेश्चंस लिखिए। 3 क्वेश्चन ही केवल इसमें आपको करने हैं, 2 एग्जाम्पल में आपको मैच कर जाता है। लिखिए आ स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब, आ स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब स्मूथ ट्यूब revolves with angular velocity omega, revolves with angular velocity omega. A straight smooth tube revolves, a straight smooth tube revolves with angular velocity omega
in a horizontal plane about one extremity which is fixed, about one extremity which is fixed, about one extremity which is fixed, full stop. If initially a particle inside it, if initially a particle inside it, comma, at a distance small a from the fixed end, at a distance small a from the fixed end and moving with velocity capital V, and moving with velocity capital V along the tube, and moving with velocity capital V along the tube, then show that its distance at a time t is, then show that its distance at a time t is, then show that its distance at a time t is a cos hyperbolic omega t plus v upon omega sin हाइपरबोलिक ओमेगा टी। देखिए क्या कह रहा है, एक आपकी ट्यूब है, ये रही हमारी ट्यूब, हॉरिजेंटल है और यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, फिक्स है, हॉरिजेंटल ट्यूब है, एक हिस्से पे फिक्स कर दी गई है, एक हिस्से पे फिक्स है और ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। कह रहा है स्ट्रेट एंगुलर ट्यूब रिवॉल्व्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके जो रोटेशन का है वो है ओमेगा इन अ हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट वन एक्सट्रीमिटी विच इज़ फिक्स्ड इफ इनिशियली अ पार्टिकल इनसाइड इट बी अ डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। यहाँ पे पार्टिकल स्मॉल ए डिस्टेंस पे है फिक्स्ड एंड से, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है along the tube, then show that its distance at a time t, ये a मान ले रहे हैं टाइम t पे ये इस पॉइंट पे होगा, तो इस पे दिखाना है इट्स डिस्टेंस एट द टाइम t, मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस r है, तो r की वैल्यू आपको वो दिखानी है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि पार्टिकल हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, चूँकि ओमेगा दिया है, r दिया है, तो इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात किया है। लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए, गिवन दैट द पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कैपिटल v, गिवन दैट द पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कैपिटल v, कैपिटल V कांस्टेंट है, किस डायरेक्शन में है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में है, r के डायरेक्शन में, तो रेडियल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, v, देन द रेडियल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, देन द रेडियल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। रेडियस वेक्टर की दिशा में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो, देन द रेडियल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। नीचे से लिखिए दैट इज, रेडियल एक्सेलरेशन होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। लिखिए, फिर नीचे से सिंस थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिंस थीटा डॉट मतलब एंगुलर वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दी हुई है, फिक्स एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इम्प्लाइज दैट, मान रखेंगे तो मिलेगा r डबल डॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस implies that d2r by dt square minus ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिग्री का इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन लिखने चल रहे हैं। और जनरल सोल्यूशन इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा था। क्या कहते थे, एक्स डबल डॉट प्लस या माइनस प्लस माइनस एक्स थीटा डॉट का स्क्वायर या एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सोल्यूशन नीचे से लिखिए, हैंस इट्स जनरल सोल्यूशन इज, देख लीजिए पहले बाद में लिखिएगा, वेरिएबल आर है तो आर इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस बी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 4। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू टी कॉमा वी गेट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, ओमेगा के रिस्पेक्ट में ओमेगा, प्लस बी साइन का कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा। इसको मान रहे हैं 5। अब कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन इन देखिएगा, इनिशियली एट, पार्टिकल हमारा यहाँ पे है इनिशियली, मतलब t इज इक्वल टू 0। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू a एंड वेलोसिटी कितनी है v, मतलब डी आर बाई डी टी रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। r मतलब रेडियल वेलोसिटी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू v। देन इक्वेशन 5 becomes डी आर बाई डी टी की जगह v इज इक्वल टू ओमेगा a साइन 0 पुट करते ही 0 प्लस ओमेगा b, इसकी वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू v बाई ओमेगा। b की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रखने चल रहे हैं। यूजिंग इट इन इक्वेशन 4, यूजिंग इट इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट फाइव में रखा है ना, 4 में भी रख दीजिए। r इज इक्वल टू ए, r इज इक्वल टू ए, यूजिंग इट की जगह लिखिएगा यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट, यहाँ आप रखोगे तो r इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 प्लस b इंटू 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू a। अब देखिए, यूजिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट, यूज़ कर दीजिए तो मिलेगा r इज इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस v अपॉन ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, उतार लीजिए पूरा।